नमस्कार दोस्तों, आप कल्पना करो आज की दुनिया में कि कोई देश चुपचाप अपना भविष्य लिख रहा है, कोई देश युद्ध में उलझा हुआ है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम होगा कि दुनिया की सबसे पावरफुल जो आर्मी है वो अमेरिका के पास है। लेकिन यहीं पे गौर करने वाली बात है कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है। इतिहास गवाह है कि जिस तरफ युवा मुड़ती है उस तरफ देश का भविष्य मुड़ता है। क्योंकि आज की वीडियो में सवाल ये नहीं कि कौन पावरफुल है विश्व में, सवाल ये है कि आगे आने वाले 20 वर्ष तक इस विश्व को कौन कंट्रोल करेगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आखिर भारत के पास ऐसा क्या है जो दुनिया से इसे अलग बनाती है, जो अमेरिका भारत से लगभग 10 गुना ज्यादा खर्च करती है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, भी विश्व में चौथे नंबर पर आती है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम। आज की वीडियो में बात करेंगे सेगमेंट में वह यूएसए, चाइना और इंडिया के बीच वह मिलिट्री पावर को लेकर आखिर कौन देश कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है। तो इस नंबर में सबसे नंबर 1 है वो है अमेरिका, क्योंकि 850 से 900 बिलियन डॉलर खर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है। दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री में वो उभर कर आती है अमेरिका। ऐसे ही नहीं, क्योंकि उसका एक खर्च का हिस्सा भी बहुत बड़ा है। वहीं हम दूसरे नंबर पर जब देखते हैं वो है चाइना, जिसका लगभग 600 बिलियन डॉलर है पर ईयर उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा। अब वही तीसरा देश है वो है भारत, जिसका देखते हैं वो है लगभग मात्र 70 से 80 बिलियन डॉलर। आप सोच के देखो भारत का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च है वो कितना कम है। इस तीनों देश के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च है उस पर आप एक अनुमान लगा सकते हो कि आखिर अमेरिका इतना सुपर पावर क्यों है, क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा हिस्सा है, इनोवेशन का बाप बोल सकते हो इस दुनिया में। अब वही चाइना है जो अभी अमेरिका से सीख के वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफी खर्च कर रहा है और अमेरिका को सीधी टक्कर दे रहा है। फिलहाल तो यूएसए का जो इकोनॉमी है वो लगभग 27 बिलियन डॉलर का है। लेकिन वहीं पर भारत को जब देखते हैं तो 3.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत जो है विश्व का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब अमेरिका के साथ जब आप देखोगे तो उस देश की जीडीपी में काफी जो उसका योगदान होता है उसमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, जितने भी आप एंड्रॉइड सिस्टम यूज कर रहे हो अभी भारत में, हम अमेरिका से लेते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो खर्च किए हैं। आखिर उसका टेक्नोलॉजी भारत यूज करता है, उसका फायदा अमेरिका को मिलता है उसके जीडीपी में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि सिलिकॉन वैली अमेरिका का जो कैलिफोर्निया है वो कई देशों के जीडीपी से कई गुना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। वहीं जब भारत की बात करते हैं तो भारत जो है दुनिया का सबसे तेज ग्रो करने वाली इकोनॉमी है। फिर भी हम देखते हैं कि हम इस रेस में अभी फिलहाल 3.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ अभी अटके हुए हैं। लेकिन अगर अमेरिका दुनिया में ताकतवर है, शक्तिशाली है, तो भारत के पास एक डेमोग्राफिक पावर है, क्योंकि भारत के पास युवा जनसंख्या है और उसको अगर मानव संसाधन में कन्वर्ट कर दिया जाए तो विश्व के सामने आप एक देखोगे एक अच्छा उभर के सामने आ सकता है, वह है भारत की छवि। आइए बात करते हैं अब अमेरिका और भारत का स्पेस टेक्नोलॉजी में हम तुलना करते हैं। तो आप सोच के देखो, अमेरिका का जो सबसे पावरफुल है एजेंसी वह है नासा, स्पेस एक्स, बहुत सारे ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट है। लेकिन भारत की जब बात करते हैं वहीं इसरो से कई गुना ज्यादा खर्च अमेरिका नासा पे करता है। लेकिन उसके कम खर्च के बावजूद भी भारत इसरो से एक अच्छे परिणाम ले पाता है। तो आप सोच के देखो, अगर भारत अमेरिका के बराबरी में अगर खर्च करता है इसरो पे, एक अच्छा रिजल्ट हमें भविष्य में देखने को मिल सकता है। किसी भी देश का जो मेन पावर होता है वो स्पेस टेक्नोलॉजी अभी वर्तमान युग में, क्योंकि आज का जो युद्ध है वो आपको मालूम होगा कि ऐसा नहीं मानिएगा कि जमीन पर लड़ी जाती है। जैसा कि आप अभी वेनेजुएला में आपको जो देखने को मिला होगा कि पहले रडार पे हमला किया गया था, क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी है तो आप उसके माध्यम से एक स्पेस वॉर भी आप छेड़ सकते हो और आपके यहाँ सारा लाइट, जितने भी इंटरनेट है उसको ध्वस्त किया जा सकता है और आपको इस वर्ल्ड से आइसोलेट किया जा सकता है। क्योंकि आज अमेरिका जो वेनेजुएला के साथ जो किया है वो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो दुनिया को लोकतंत्र का परिभाषा देता है वो अमेरिका आखिर किसी देश पे रातों रात हमला करके वहाँ के राष्ट्रपति को बंदी बना के अपने जेल में बंद कर देता है। कि आपको मालूम होगा कि अमेरिका सेना पे अपने अरबों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन भारत के पास जो विकल्प है वो अपने युवा संसाधन पे काम कर सकते हैं और उसको मानव संसाधन में कन्वर्ट करके अच्छे स्किल, शिक्षा, हेल्थ के थ्रू एक दुनिया में एक अपनी अच्छी पहचान ग्रो कर सकती है। वहीं जब आप अमेरिका को देखोगे विश्व स्तर पे प्रभाव, तो आपको नाटो जैसे संगठन बनाए हुए हैं। अमेरिका जैसे देश ने नाटो बनाया है, लेकिन भारत ने यहाँ पे गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई है, क्योंकि उसमें नॉन अलायंस पॉलिसी ऐसी होती है कि आप मानो कि मैं किसी में रुचि नहीं रखता हूँ, मुझे स्वतंत्र चलने में अपनी आज़ादी है। के लिए इससे अच्छा रास्ता हो नहीं सकता है, क्योंकि हमें दुनिया से क्या लेना देना है, हमें तो अपना प्रभाव बनाना है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करके और यहाँ के युवा को युवा संसाधन में कन्वर्ट करके। क्योंकि आपको मालूम
मालूम होगा कि अमेरिका हो या चाइना, अगर मानो अमेरिका बुद्धि अगर ज्ञान को खरीदता है तो चाइना है कि ज्ञान को डेवलप करता है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो अभी तक ज्ञान को बेचता आया किसी अन्य देश को। तो यहाँ पे भारत के लिए सबसे बड़ी सीख है कि अपने ज्ञान को बेचने की बजाय उस पर खर्च करके उसको निखारे और अपने इनोवेशन को विस्तार करे और विश्व में एक अच्छा छवि लेके आए। क्योंकि अमेरिका दुनिया को जो है वो डर से चलाता है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है विश्व में जो अपने दुनिया से एक संस्कार से, एक भाव से जोड़ता है और अपनी पहचान अपनी भाईचारा से बनाता है। क्योंकि हमारा पहला मंत्र है वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। जब भी हिंदू देवी देवताओं को जब देखते होंगे तो हाथ में उनको हथियार दिखता होगा, त्रिशूल, किसी के हाथ में भाला, किसी के हाथ में गदा। लेकिन आप जब उससे कनेक्ट करोगे अभी वर्तमान जीवन में, तो किसी भी देश के पास अगर उसका पावर नहीं है, या तो मिलिट्री पावर हो या स्पेस पावर हो या टेक्नोलॉजी पावर हो, उस देश का अभी वर्तमान समय में विश्व में कोई छवि नहीं बन पाएगी। भारत को जो है वो हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करके एक अच्छा इनोवेशन करना चाहिए। क्योंकि भारत का आज भी डिफेंस का सामान हम इजराइल, अमेरिका, रशिया से खरीदते हैं, तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए क्योंकि हमें आने वाले भविष्य में किसी अन्य देश पे डिपेंड होना नहीं पड़े अपने डिफेंस के लिए। क्योंकि भारत की जो प्राचीन सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, ये हमें सीख देती है कि भारत उस समय हमेशा व्यापार में सरप्लस हुआ करता था, लेकिन आज की भारत को जब हम देखते हैं तो हमेशा ट्रेड डेफिसिट में रहता है। वीडियो के बीच में आपके मन में एक सवाल उठा होगा, क्या भारत दुनिया में सुपर पावर बन सकता है, वह अमेरिका से आगे जाके? तो इसका जीता जागता उदाहरण हम चाइना को मान सकते हैं, जो जनसंख्या की शक्ति पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करके आज दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। कि चाइना ने जनसंख्या को मानव संसाधन में कन्वर्ट करके अपने इंडस्ट्री को बढ़ाया और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अच्छे खासे खर्च किए। इनोवेशन के साथ उसका जो जीडीपी है वो हमेशा ग्रो कर रही है। लेकिन भारत की जब बात करते हैं तो भारत आज तक एआई अपना नहीं बना पाया है, क्योंकि हम आज तक उधारी में इस्तेमाल करते हैं, या तो अमेरिका से या तो चाइना से। लेकिन इसकी जिम्मेवारी सिर्फ सरकार को ही नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक किसी देश के जो आम नागरिक होते हैं अगर सरकार का सहयोग नहीं करते हैं तो मानो उस देश का कुछ भी ग्रोथ नहीं हो सकता है। क्योंकि आप सब सोचते हो, प्लानिंग करते हो, आप वो प्लानिंग सिर्फ पेपरों पर रह जाती है। क्योंकि अगर आम नागरिक इन सब चीज़ों को अपने जीवन में धारण करे तो आप मानो कि सरकार के लिए भी आसानी हो जाती है उस देश को डेवलप करना। क्योंकि ये निश्चित है, क्योंकि किसी भी देश को आगे ले जाने में वहाँ की जन भागीदारी होना बहुत ही जरूरी है। अगर अमेरिका ने दुनिया में अपने ताकत के बल पर एक पहचान बनाई है, तो भारत एक ऐसा देश है जो अपने भाईचारे के दम पर आने वाले भविष्य में अपनी पहचान को जिंदा करेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आप दान करवाओ, क्योंकि अगर लोग यहाँ खुल के उन सब चीज़ों के लिए डोनेट करेंगे कि में देश हमारा सुपर पावर बन सकता है आने वाले भविष्य में। क्योंकि जिस देश में अगर इस देश को मंदिर बनाया जाए तो उससे बेहतर क्या होगा, क्योंकि इस देश में हम क्या मंदिर बनाएं, क्योंकि इस देश को ही मंदिर बनाना हमारा उद्देश्य है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो तो प्लीज कमेंट में बताना कि अगला वीडियो किस टॉपिक